हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका शिवांश स्टडी में। और आज हम करने वाले हैं क्लास 9th एसएसटी का फुल चैप्टर 4, जिसका नाम है संस्थाओं का कामकाज। तो उसमें बच्चे संस्थाओं के बारे में हम पढ़ेंगे और डिटेल एक्सप्लेनेशन जानेंगे। और इसके दो पर्पज़ से करा रहा हूँ बच्चों। इससे क्या आपका एक तो एनसीईआरटी जो है वो कवर हो जाएगी, सारी मेन जो पॉइंट हैं वो आपका कवर हो जाएगा। और उसके बाद आपको एग्ज़ाम के पर्पज़ से जो सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने लिए आपको थोड़ा सा पहले अंडरलाइन कर लिया है, पहले इसको देख लो आप। इसमें हम संस्था के बारे में पढ़ेंगे। संस्था हमारी कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका है, जिसमें हम संसद, लोकसभा, राज्यसभा। कार्यपालिका, प्रधानमंत्री कौन होता है, प्रधानमंत्री के क्या अधिकार है, प्रधानमंत्री बनने की क्या योग्यता है, सेम एज इट इज क्वेश्चन। राष्ट्रपति कौन होता है, राष्ट्रपति बनने की क्या योग्यता है, और राष्ट्रपति बनने के बाद उसके जो अधिकार थे वो क्या होता है। उसके बाद न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे। कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, ये तीनों आपने बच्चों क्लास 8th में भी पढ़ा था। 8th क्लास में भी आपने इन तीनों के बारे में पढ़ा था, चैप्टर था। और अब यहाँ पर आप फिर से एक बार पढ़ोगे इसे, और एक बार आप शायद 10th में भी आपको और डिटेल्ड में इन्हें पढ़ना पड़ेगा। इनके ऊपर एक एक चैप्टर है, उनको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो इसको थोड़ा सा आप अच्छे से समझने की कोशिश करना। बस इसमें आप अभी इतना जान लो कि जो विधायिका होते हैं, क्योंकि आप एक कॉम्बिनेशन बिठा के रखोगे तो आपके लिए अच्छा होगा बच्चों। विधायिका होती है, क्या करते हैं बच्चों, विधायिका कानून बनाती है, आपको पता होगा। कार्यपालिका क्या करती है बच्चों, कार्यपालिका जो होती है उस कानून को लागू करती है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब न्यायपालिका क्या करती है, न्यायपालिका क्या करती है, जो विधायिका और जो कार्यपालिका ने कानून को बनाया ना, ये विधायिका है, ये कार्यपालिका, इन दोनों जो कानून को बनाया वो उसके बेस पर क्या करती है, लोगों को उसके बेस पर न्याय देने का काम करती है न्यायपालिका। तो आई होप अब आपको इस चैप्टर के जो इंट्रोडक्शन दिया मैंने डीप में वो समझ में आ गया होगा छोटा सा। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों और अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो संस्थाओं का कामकाज, संस्थाओं के बारे में मैंने बता दिया क्या होती हैं, मोटा मोटा जो भी चीज़ें थी। प्रमुख नीतिगत फैसले कैसे लिए जाते इसके बारे में हम जानते हैं, और कैसे लिए गए हैं, क्या क्या है। तो बस लोकतंत्र में जब जनता शासकों का चुनाव करती है, आपको पता है जो डेमोक्रेसी, वहाँ पर जो पब्लिक होती है उसकी थोड़ी सी इज्जत ज़्यादा करी जाती है, क्योंकि जो शासक होते हैं ना उनका चुनाव जो होता है कहीं ना कहीं जनता से जुड़ा होता है, इस वजह से। ठीक है, तो ये चुनाव उसे शासक संस्थाओं के माध्यम से शासन का संचालन करते हैं। यानी तो जो ये शासक जो चुने जाते हैं वो गद्दियों पर बैठते हैं और उन संस्थाओं के माध्यम से जो है लोकतंत्र में शासन चलाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं अपने बच्चों, और अगला टॉपिक हम देखते हैं। एक सरकारी आदेश जो है वो कैसे बन गया था, एक बार जो उसकी कितनी मतलब महत्व है, उसके कैसे क्वेश्चन बनते हैं 3 मार्क्स के लिए बच्चों, इसको आप प्रिपेयर कर लो फटाफट। एक सरकारी आदेश लंबे घटनाक्रम का परिणाम था। ये जो सरकारी आदेश था ना, ये बहुत एक ज़्यादा लॉन्ग टाइम पीरियड का बाद का एक रिज़ल्ट था। उसके बाद भारत सरकार द्वारा 1979 में दूसरा पिछड़ी जाति आयोग गठित किया गया, जिसकी अध्यक्षता पीवी मंडल ने की थी। पीवी मतलब विद्येश्वरी प्रसाद मंडल। ठीक है, अब आपको समझ में आएगा पीवी का मतलब, ने की थी। इसी कारण से इस मंडल का इसे मंडल आयोग कहा जाता है। इसी कारण से मंडल आयोग कहा जाता है बच्चों। और ये जो पीवी थे ना, उन्होंने क्या हुआ, तो फिर कुछ दिनों बाद जब चुनाव पड़ा तो चुनाव के बाद जनता पार्टी की सरकार बनी। 1790 के बाद जब चुनाव हुए तो उसके बाद जनता पार्टी की सरकार बनी, और पीवी सिंह जो थे वो क्या थे, पीएम बन गए। ठीक है बच्चों, अब ये इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, इसके बारे में इतने बताऊंगा कि मतलब थोड़ा सा आप जान लो इसके बारे में बस, क्योंकि वैसे ज़्यादा एग्ज़ाम में आता नहीं है, तो इसके बारे में आप इतना जान लो बहुत है। वैसे जो क्वेश्चन ज़्यादा एग्ज़ाम में आते हैं मैं उसको बहुत ज़्यादा डिटेल पढ़ाऊँगा, जो कम आते हैं उसको थोड़ा सा पढ़ा करके आपको आगे बढ़ा दूँगा। ठीक है बच्चों, तो चलो आगे देखते हैं हम। एक सरकारी आदेश के बारे में जानते हैं फटाफट हम। तो 13 अगस्त डेट आपको याद रखनी बच्चों, 13 अगस्त 1990 को भारत सरकार द्वारा क्या हुआ, एक जारी आदेश, इसे कार्यालय ज्ञापन कहा गया। 13 अगस्त 1990 को एक मतलब भारत सरकार द्वारा एक आदेश जारी किया, जिसे कार्यालय
ज्ञापन कहा गया। इसका OM नंबर भी आपको याद कर लेना है, ठीक है बच्चों, 36,012, उसके बाद /31/90, ये था OM नंबर। नाउ आगे, जिस पर क्रमिक जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय के क्रमिक एवं प्रशिक्षण विभाग के एक संयुक्त सचिव के हस्ताक्षर थे, ठीक है। तो फिर आपको पता है जितने भी बड़े डॉक्यूमेंट्स होते हैं उस पर किसी बड़े व्यक्ति का हस्ताक्षर जरूर होता है, बड़े बड़े व्यक्ति के हस्ताक्षर होते हैं, तभी वो कानून बनता है। और अभी आप पढ़ोगे भी कानून कैसे बनता है, उस पर कौन हस्ताक्षर करता है, क्या नहीं, ठीक है। इसी चैप्टर में आगे भी मैं बताऊंगा आपको। एक सरकारी आदेश में प्रमुख नीतिगत फैसले की घोषणा की गई। इस जो सरकारी आदेश था इसमें क्या गया, जो मेन नीतिगत फैसले थे, यानी जो अच्छे फैसले थे, जो लोगों को विकास के लिए जरूरत थे, उसकी घोषणा की गई। भारत सरकार के सरकारी पदों, जो भारतीय गवर्नमेंट है उसमें जो सरकारी पद है ना बच्चों, सरकारी पदों और सेवाओं में जो सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग हैं के लिए जो 27% का मतलब आरक्षण दिया गया उन्हें, जो कि आज भी चलता है स्कूलों में, आपने देखा होगा। तो अन्य पिछड़ी जाति के बारे में हम पढ़ते हैं फटाफट। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। अभी मैं आपको 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन ना वो सब बता दूंगा कि कौन कौन से आने वाले। आप उन 10 क्वेश्चन को अगर आप प्रिपेयर कर ले तो 1 मार्क्स का आपका जो है वो फिक्स हो जाएगा। और 3 मार्क्स की बात रही जहाँ लॉन्ग क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं, वो भी मैं आपको अभी इसी वीडियो में कराऊंगा। अंत पर आप बने रहिए वीडियो में हमारे साथ अंत में। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको हर आने वाली वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ बच्चों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। आपको जो इसके बाद जब आप 10th में जाओगे ना, जो आपको नया सेशन चलेगा 10th का 2022 से 2023 वाला, उसमें बच्चों आपको हर चीज़ इस चैनल पर प्रोवाइड होगी। SST की हो, फिर वो चाहे मैथ की हो। तो प्लीज़ इसलिए बच्चों आप पहले से ही चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि अगर इस तरीके की कोई मतलब आपको प्रॉब्लम ना हो पढ़ने में, आपको सभी चीज़ें इस चैनल पर प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है बच्चों। मैथ से लेकर के हर चीज़ स्कोर करने तक के बारे में मैं इस पर बताऊंगा। मोटिवेशन वीडियोस भी आपके लिए बनाऊंगा बच्चों। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो से उन्हें भी मदद मिल सके और वो भी पढ़ सकें। 1979 में मैंने बताया वो मंडल गठित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता PV मंडल ने की थी। 8 सितंबर 1993 में ये पूरी तरह लागू हो गया। अब संस्था के बारे में जानेंगे हम फटाक से। संस्था क्या होती है यही हम जानेंगे। संस्था के बारे में फटाफट पढ़ते हैं। नागरिकों की आधारभूत सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और विकास कल्याणपरक सुविधाओं को नागरिक को प्रदान करने वाली व्यवस्था को इस संस्था या संस्थाएं कहा जाता है। अब पता चला संस्थाएं क्या है, जो हम पढ़ रहे हैं संस्थाएं क्या हैं। हमें ये चीज़ें कौन दिलाती है, सरकार दिलाती है ना। सरकार का मतलब दायित्व होता है कि वो हमें मुफ्त शिक्षा दिलाए, या फिर हमें एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था रखे, स्वस्थ व्यवस्था अच्छी रहे, सुरक्षा व्यवस्था अच्छी से हमारे देश में विकास अच्छा हो, कल्याण अच्छा हो, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। तो वही सब मिल करके कहीं ना कहीं घुमा फिरा के आपका पॉलिटिक्स में वही जो है संस्थाएं जो है निर्माण करती हैं बच्चों। आगे देखेंगे हम अपनी संसद के बारे में। 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है, उसके बारे में अब देखते हैं हम फटाफट। भारत में निर्वाचित सदस्यों की राष्ट्रीय सभा को संसद कहा जाता है, ठीक है। वह राज्य स्तर को पर इसे विधानसभा कहा जाता है। अगर विधानसभा को भी मैंने कवर कर लिया बच्चों, आपके लिए बनाया इसे, मैंने कहा विधानसभा को कवर कर लेता। तो देखो, भारत में निर्वाचित सदस्यों की अगर राष्ट्रीय नेशनल लेवल पर वो कोई सभा है तो उसको हम क्या कहेंगे, संसद कहेंगे। और वहीं अगर वो स्टेट लेवल पर है तो जैसे आप सभी को पता है विधानसभा कहते हैं, तो विधानसभा ही कहेंगे उसको। अब देख लेते हैं दूसरा पॉइंट क्या है। संसद क्या है। संसद एक ऐसा मंच है। संसद क्या है, अब संसद के बारे में पढ़ रहे, अभी तक हमने पढ़ा थोड़ा सा डिटेल की मतलब होता क्या है। अब इसकी एकदम फुल जैसे आपको बोल दिया कि बताओ एकदम एग्जिट संसद होता क्या है, फिर संसद से क्या अभिप्राय है, तो ये लाइन आप लिख सकते हो। उसके बाद ये लाइन भी आप जैसे मतलब 2 मार्क्स में आया तो 2 मार्क्स में बना करके आप इसे आराम से लिख सकते हो।
इसलिए मैंने इसे 3 मार्क्स में कवर किया बच्चों आपके लिए। फर्स्ट पॉइंट ये है, सेकंड पॉइंट ये है हमारा, तो वहीं जो हमारा थर्ड पॉइंट है ना बच्चों वो ये है, ठीक है। तो संसद एक ऐसा मंच है जहाँ पर नागरिकों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, जो नागरिकों द्वारा बच्चों चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं ना, विधि मतलब कानून निर्माण का कार्य करते हैं। संसद में 2 सदन होते हैं, पहला राज्यसभा और लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। ये भी आपको 10th क्लास में पढ़ने मिलेगा, बस अभी आप इतना जान लो। उसके 2 सदन होते हैं। आप 10th में जब आओगे तो ये सभी चीज़ें आपको इस चैनल पर पढ़ने को मिलेगी। तो बच्चों अभी आप इतना जानो, जो कि आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से काफ़ी इंपॉर्टेंट था, तो मैंने उसे कवर किया है बस, ठीक है बच्चों। संसद का सदस्य चुने जाने के लिए अनिवार्य योग्यताएं क्या क्या होती हैं? भारत का नागरिक होना चाहिए वो संसद का, तभी सदस्य चुना जाएगा। दिवालिया मतलब ना हो, ये पॉइंट आपको बड़े अच्छे से याद याद कर। दिवालिया मतलब पागल टाइप का ना हो, और थोड़ा मतलब होशियार टाइप का हो, कुछ फैसले ले सके। ये संसद के सदस्य चुने जाने की अनिवार्य योग्यताएं हैं। सरकार के अंतर्गत किसी लाभप्रद पर कार्य मतलब सरकारी अंतर्गत, सरकार के तौर पर अंतर्गत में वो किसी मतलब एक लुभावने पद पर ना व्यक्तित्व हो। लुभावने पद पर है, बड़ा आदमी है, आपने उसे क्या कर लिया भाई, ले लो इसे संसद का सदस्य बना लो, तो फिर तो वो अपने ही घर, अपने ही परिवार, अपने ही मतलब एक इलाके का विकास करेगा ना। आप लोगों का तो विकास का सोचेगा नहीं तो ना, तो इसलिए उसको ऐसा योग्यताएं बनाई गई हैं। अब आगे देखते हैं हम। संसद के राजनीतिक अधिकार, कानून बनाने होते हैं संसद को, उसके राजनीतिक अधिकार हैं। संशोधन बिल क्या करने होते हैं, संशोधन करने होते हैं। पुराने कानून की जगह नए कानून बनाने का अधिकार। इसमें आप 3 पॉइंट बना सकते हो क्या, क्योंकि सिस्टम पता है, अगर आप एक वर्ड लिखते हो ना उसके भी मार्क्स मिलते हैं। तो कानून बनाने का कार्य करती है संसद, संशोधन, कानून में संशोधन करने का कार्य करती है संसद। 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट आप ऐसे लिखते हो, पुराने कानून में संशोधन करके पुराने कानून की जगह नए कानून का बनाने का अधिकार संसद का हो गया। सरकार चलाने वाले को नियंत्रित करने का अधिकार संसद का हो गया, ठीक है बच्चों। तो आगे अब हम बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। लोकसभा हाउस, जो लोकसभा है ना, हाउस ऑफ पीपल या फिर लोअर हाउस कह लो, ठीक है इंग्लिश में। लोकसभा में जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधि होते हैं। अभी इसके बारे में आपने 8th में ही पढ़ा है, एक बार फिर से आपको पढ़ाता हूँ। लोकसभा में जनता द्वारा चुने गए प्रत्यक्ष रूप से कौन होते हैं, जो होते हैं वो प्रतिनिधि होते हैं। इसकी अध्यक्षता लोकसभा का सदस्य होता है। इसकी अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य होता है। जो इसका अध्यक्ष होता है वो लोकसभा का वो अध्यक्ष होता है, जिसको स्पीकर कहते हैं। इसके सदस्यों की संख्या 543 होती है, ठीक है, +2 जो 2 सदस्य होते हैं ना, वो राष्ट्रपति मनोनीत करता है। वो किसी को भी और कहीं से भी ले सकता है। मान लो कोई बहुत बड़ा क्रिकेटर है, वो खेल विभाग से ले सकता है, किसी भी बड़े नामी ग्रामी जिसने पुरस्कार मिला हो। किसी फिल्म इंडस्ट्री से देखा होगा आपने, जहाँ ना कि वो पॉलिटिक्स करते ना कुछ, फिर भी वो पॉलिटिक्स में आ जाते हैं, फिर भी वो इन्हें मतलब ऐसे पद मिल जाते हैं, तो वो इसी से मिलता है, वो उन्हें राष्ट्रपति देता है। कोई फिल्म पुरस्कार से, कोई टीवी इंडस्ट्री से आ सकता है, कोई पर्यावरण कार्यकर्ता आ सकता है ना, तो कोई सेवा करता आ सकता है, सामाजिक सेवा करता आ सकता है। तो इस तरीके से ये लोग क्या होते हैं, इन पदों पर आकर बैठते हैं, ठीक है बच्चों। तो आगे अब हम देखते हैं अपना अगला जो है, इसका जो है मतलब इसका जो है अधिकार क्या क्या है, ठीक है। सदस्यों का चुनाव लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। इसमें जो होता है सदस्यों का चुनाव जो होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है। सदस्य अधिक होने के कारण विचारों को प्राथमिकता मिलने के अधिक, जितने ज़्यादा सदस्य होंगे उतने क्या होंगे, ज़्यादा डिस्कशन होगी, उतने ज़्यादा विचार होंगे। तो विचार जब ज़्यादा होंगे तो अच्छी चीज़ें निकल कर के आएंगी ना, तो इसीलिए। थर्ड, पैसे के मामले में ज़्यादातर अधिकार आपने देखोगे केंद्र सरकार के पास रहते हैं। तो ये क्या है, पैसे के मामले में ज़्यादातर अधिकार केंद्र के पास रहते हैं, ठीक है। मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखता है, ये मंत्रिपरिषद जो होता है उस पर भी नियंत्रण रखता है, ठीक है बच्चों। सो फाइनली बच्चों अब हम अपने राज्यसभा पर आ चुके हैं। फटाफट ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन और लोकसभा का 3 मार्क्स का क्वेश्चन, या फिर इन दोनों में डिफरेंस के 3 मार्क्स का क्वेश्चन, ये एक साथ तीनों में कवर करूँगा। पहले आपको लोकसभा का पढ़ा दिया, अब इसके बाद राज्यसभा, अब इसके बाद इसका दोनों में डिफरेंस का क्वेश्चन कवर कराऊंगा, उसके बाद आगे टॉपिक को बताऊंगा, ठीक है बच्चों। राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट, अपर हाउस, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। जो राज्यसभा होता है, ये मैंने बताया, इसका लोकसभा के 2 होते हैं ना, तो लोकसभा के 2 होते, एक राज्यसभा एक लोकसभा।
तो ऐसी 2 सदन होते हैं विधानसभा के 2 सदन बच्चों कौन कौन से होते हैं। एक तो बच्चों किसी को नहीं पता, पहला सबको पता होता है राज्यसभा या विधानसभा, लेकिन दूसरा जो होता है विधान पार्षद होता है, उसके 2 सदन, ठीक है। और एक का ज़्यादा राज्यों में नहीं है, ज़्यादातर राज्यों में एक ही सदन होता है, लेकिन लोकसभा में 2 सदन होते हैं, ठीक है बच्चों। इसका अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। इसके सदस्यों की कुल संख्या 250 होती है, जिनमें 12 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। 12 सदस्य इसमें जो राष्ट्रपति अपनी तरफ से देता है, ठीक है, वो खुद ला करके देता है, ठीक। अब इसमें भी उनके अधिकारों को देख लेते हैं। सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। सदस्य कम होने के कारण में विचारों की प्राथमिकता कम मिलती है। पैसे का कम, मामले का कम अधिकार होता है। मंत्रिपरिषद पर सीधा नियंत्रण नहीं होता इसमें। आगे लोकसभा और राज्यसभा में अंतर, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का, इसको नोट कर लो आप। मेरे साथ कॉपी लेकर बैठा करो आप, थोड़ा थोड़ा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उसे नोट किया करो। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ना कहूँ सभी क्वेश्चन को बच्चों मत नोट किया करो। कुछ क्वेश्चन जो है ना मैं बस आपको समझाने के लिए लेता हूँ कि आप उन्हें जानकारी थोड़ा सा उनके बारे में रखो, ताकि वो आपकी बेस है, आप जब 10th में जाओगे वो आपके काम है, इसलिए मैं लेता हूँ। और कुछ क्वेश्चन जो इसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन करता हूँ, जिसके बारे में ज़्यादा बताता हूँ, वो इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, उसको ज़रूर नोट कर लिया करो, क्योंकि वो आपके एग्ज़ाम में 100% पूछे जाने की उम्मीद रहती है। और कुछ क्वेश्चन बच्चों जो मैं बताता हूँ आपको, वो आप अपनी कॉपी में नोट कर लिया करो, क्योंकि वो जो होते हैं ना क्वेश्चन, वो आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जाने की उम्मीद होती है, जिसके बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देता। तो ऐसे इसमें भी है, ठीक है बच्चों। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव लोगों द्वारा होता है। राज्यों के संबंध में राज्यसभा को कुछ विशेष अधिकार दिए गए। राज्यों के संबंध में कुछ विशेष अधिकार राज्यसभा, लेकिन अधिकतर मामलों में सर्व अधिकार लोकसभा के पास में ही होता है, ठीक है बच्चों। प्रधानमंत्री के बारे में जानते हैं, प्रधानमंत्री कौन होता है, उसके अधिकार क्या है, योग्यता क्या है, सेम राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे। और फिर मैंने कुछ क्वेश्चन आपकी सपोर्टिंग मटेरियल से लिए हैं, 1 मार्क्स के जो आते हैं, मैं उनको भी आपको कवर करवा दूंगा। आपके पास सपोर्टिंग मटेरियल भी होगी बच्चों, तो सपोर्टिंग मटेरियल से भी आप लोग ज़रूर पढ़ा करो बच्चों। और फटाफट इस वीडियो को हम कवर करते अपना। प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है। देखो जो सरकार का मुखिया होता है उसको क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री। अब समझ में आ गई, एक लाइन में मैंने डेफिनेशन बता दी, अब आपको प्रधानमंत्री के बारे में समझ में आ गया होगा। और वास्तव में सभी सरकारी जो शक्तियों का प्रयोग करता है वो कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। वह देश का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था होती है, ठीक है बच्चों, कौन, प्रधानमंत्री। अब इसके जो मंत्रिपरिषद होता है, आपने देखा होगा, उसके बारे में देखते हैं। मंत्रिपरिषद उस निकाय का सरकारी नाम है जिसमें सारे मंत्री होते हैं। समझ में आ गई, यहाँ से यहाँ तक इसको आप समझ लो अच्छे से। इसमें आमतौर पर 60 से 80 मंत्री होते हैं। कौन, मंत्रिपरिषद की, अब देखते हो मंत्रिपरिषद की बैठक है, ये है वो, तो ऐसे न्यूज़ में आते हैं, तो इसको बड़े अच्छे से समझ लो। 60 से 80 मंत्री होते हैं इसमें, मंत्रिपरिषद में। और मंत्रियों की रैंक इस प्रकार होती है। कैबिनेट मंत्री, ये जो कैबिनेट मंत्री होते हैं इसके बारे में देखते हैं। अक्सर सत्ता दल के शीर्ष मंत्री जो होते हैं वो कैबिनेट मंत्री होते हैं, उनके बारे में हम देख लेते हैं फटाफट। तो कैबिनेट मंत्री, अक्सर सत्ता दल के शीर्ष नेताओं को कैबिनेट मंत्री कहा जाता है। यहाँ तक आपका ये था। उन्हें प्रमुख मंत्रालयों का भार दे, जो प्रमुख मेन जो मंत्रालय होते हैं उनका भार इन्हीं को दिया जाता है, कैबिनेट मंत्री को। परिषद में कैबिनेट मंत्रियों की संख्या लगभग 20 होती है, ठीक है। स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री, तो स्वतंत्र जो होते हैं, स्वतंत्र मतलब ये नहीं कि वो जो है ज़्यादातर बैठकों में हिस्सा नहीं लेते, उन्हें कुछ हल्के जो है ना, छोटे हल्के कम महत्वपूर्ण वाले जो मंत्रालय होते हैं उनका भार दे दिया जाता है। ये केवल जब बुलाया जाता है मंत्रिपरिषद या वो कैबिनेट मंत्री की तरफ से, तो फिर ये लोग आते हैं और फिर बैठक में शामिल होते हैं। हर बैठक में नहीं आते, और जो कैबिनेट मंत्री होता है ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है तो हर बैठक में आता है, ठीक है बच्चों। और अब आगे देखते हैं हम, ये हमारा कार्यपालिका आ गया। कार्यपालिका आपने पढ़ा था, जो कानून को लागू करती है उसे कार्यपालिका कहते हैं। सरकार की नीतियों को कार्य रूप देने वाले को कार्यपालिका या सरकार कहते हैं। समझ में आ गया। इसके 2 हिस्से होते हैं बच्चों, इन 2 हिस्सों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये तो वैसे उतना पूछा नहीं जाता। बस आप विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में अगर आप जानकारी रखते हो तो बस ठीक है, इतना जानकारी काफ़ी होती है, इतनी नॉलेज काफ़ी होती है बच्चों। और इतनी नॉलेज अगर आप रखते हो तो फिर ये आपके लिए ठीक है। लेकिन बच्चों मैं आपको बताता हूँ, मैंने सोचा कि बता देना चाहिए। तो पहला जो होता है ना, राजनैतिक कार्यपालिका होती है, जिसमें
पीएम और मंत्री परिषद होते हैं, और दूसरा स्थायी कार्यपालिका होती है जिसमें उसका कम महत्व होता है, उसमें बड़े बड़े लोग नहीं शामिल होते। ठीक है, इसके दो प्रकार होते हैं वैसे मुख्य रूप से। राष्ट्रपति कौन होता है, राष्ट्रपति के क्या कार्य होते हैं, और मतलब इसकी योग्यता क्या होती है और इसके अधिकार क्या होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। और अगर बच्चों वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करो, क्योंकि मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आप स्कोर कर सको क्लास 9th SST में अच्छे से अच्छा, और वो भी अच्छा स्कोर कर सके। आप अपने क्लासमेट्स को शेयर कर दो ताकि वो भी अच्छा स्कोर करें और उनको भी इस वीडियो से मदद मिल सके। भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष को राष्ट्रपति कहते हैं, एक लाइन में। ठीक है, सरकार का हर निर्णय राष्ट्रपति के नाम पर लिया जाता है। सरकार का हर निर्णय राष्ट्रपति के नाम पर लिया जाता है। राष्ट्रपति क्या होता है, लेकिन पद का केवल आंकलित जो है वो राष्ट्रपति करता है, बाकी सरकार का हर निर्णय प्रधानमंत्री और उनकी जो कैबिनेट मंत्री है वो राष्ट्रपति के नाम पर ले लेती है। जब कोई बिल संसद में पास होता है तो क्या होता है, उस पर राष्ट्रपति के दस्तखत के बिना वह कानून नहीं होता। और आपको पता है राष्ट्रपति के दस्तखत के लिए राष्ट्रपति के पास जरूर जाता है ये, जब कोई बिल बनता है, जब कोई नया कानून बनता है तो। ठीक है, तो बच्चों आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं और उनकी जो योग्यता है बनने की वो देखते हैं। भारत का नागरिक होना चाहिए। उम्र, आयु कई बार 1 मार्क्स में पूछ ली जाती है, इसको बच्चों आप थोड़ा सा अपने अंदर जमा कर लो। 35 ईयर ओल्ड, 35 वर्ष से अधिक हो। दिवालिया ना हो, मतलब दिवालिया मतलब पागल टाइप का ना हो, ये हो गया। सरकार के अंतर्गत किसी लाभप्रदा पर ना हो, किसी मतलब लुभावने पद पर ना बैठा हो वो। ठीक है, अब मैंने आपके सपोर्टिंग मटेरियल से कुछ क्वेश्चंस लिए जो कि मैंने आपको ये सब अभी इस वीडियो में कवर किया, उसके बारे में एक बार आपको रिवीजन करवा देता हूँ ताकि इस वीडियो में आपको रिवीजन भी हो जाए और रिकॉल भी हो जाए और आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन के बारे में भी पता चल जाए। और इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा हो सके तो प्लीज़ बच्चों नोट कर लो अपनी कॉपी में। संसद क्या है? संसद क्या है? एक ऐसा मंच है जहाँ पर नागरिकों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि कानून या विधि का निर्माण करते हैं। लोकसभा क्या है? लोकसभा में जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। इसका अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य होता है जो स्पीकर कहलाता है। ये सब मैंने अभी बच्चों आपको पढ़ाया, बस मैं आपकी सपोर्टिंग मटेरियल से इसको लिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे मुझे और आपको रिवीजन करा रहा हूँ। 3 मार्क्स 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है, लॉन्ग शॉर्ट दोनों क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, ये सेकेंड है आपका, ये फर्स्ट था। इसके सदस्य की संख्या 543 + 2 होती है। 2 राष्ट्रपति सदस्य मनोनीत करता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। इसका अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। इसके सदस्यों की कुल संख्या 250 होती है। इसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये दोनों आप थोड़ा सा जान करके रखना, इसको थोड़ा सा लर्न कर लेना, इसको कॉपी में नोट कर लेना। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी या पार्टियों के गठबंधन के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री किसको नियुक्त करता है? जो बहुमत वाली पार्टी है और गठबंधन के जो नेता है, मुखिया, उसको नियुक्त करता है। राष्ट्रपति भारतीय सेनाओं का प्रमुख कमांडर होता है। राष्ट्रपति जो भारतीय सेना है उसका मुख्य कमांडर होता है। कौन? राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रधानमंत्री की सिफारिशों पर राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ठीक है, मंत्रिपरिषद उस निकाय का सरकारी नाम है जिसे सारे मंत्री होते हैं। ठीक है, इसमें आमतौर पर 60 से 80 मंत्री होते हैं, ये मैंने अभी भी जस्ट आपको पढ़ाया है। मंत्रालयों, प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी कैबिनेट मंत्री, छोटे मंत्रालयों के प्रभारी स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री तथा अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े सहायक मंत्री राज्य मंत्री कहलाते हैं। ठीक है, भारत सरकार ने 1979 में बीपी मंडल की अध्यक्षता के अन्य पिछड़े जाति आयोग को गठित किया, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, स्टार्टिंग में ही पढ़ाया था। 8 सितंबर 1993 को पूरी तरह इस आयोग की सिफारिश लागू हुई और अन्य पिछड़ों को 27% आरक्षण मिल गया, मतलब ये सफल हो गया। भारत में निर्वाचित सदस्यों की राष्ट्रपति सभा को संसद व राज्य स्तर पर इसे विधानसभा कहते हैं। मैंने बताया था राष्ट्रीय स्तर पर संसद कहेंगे और राज्य स्तर पर विधानसभा कहेंगे। जनता द्वारा खास अवधि के लिए निर्वाचित लोगों को राजनीतिक कार्यपालिका जो होती है, विधायिका और न्यायपालिका जो होती है वो कार्यपालिका ही निर्माण करती है, तो राजनीतिक द्वारा चुनी जाती है। ठीक है बच्चों, न्यायपालिका के बारे में जान लेते हैं, थोड़ा सा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। न्यायपालिका क्या है? एक
एक राजनीतिक संस्था जिसके पास न्याय करने का कानूनी विवादों से निपटने का अधिकार होता है, उसे न्यायपालिका कहते हैं। देश की सभी अदालतों के साथ एक साथ नाम से पुकारा जाता है। देश की सभी अदालतों को एक साथ जो है न्यायपालिका के नाम से पुकारा जाता है। अब देखो जो न्यायपालिका के प्रकार है बच्चों, उसको हम कर लेते हैं, उसको फटाफट हो जाएगा हमारा। ये आखिरी टॉपिक है बच्चों हमारा, इसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और फिर इसके सभी हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए और आप इसको अच्छे से लर्न कर लो बस बच्चों। और अगर बच्चों आपको वीडियो नहीं समझ में आए तो वीडियो को एक बार ज़रूर फिर से देखो। आई होप अब तो आपको समझ में आ जाएगी। पूरे देश के लिए सर्वोच्च न्यायालय होता है, उसको क्या कहते हैं आपको भी पता है। राज्यों में उच्च न्यायालय होते हैं, हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट तो ये हो गया, बॉम्बे हाई कोर्ट हो, दिल्ली हाई कोर्ट हो, यूपी हाई कोर्ट हो, वो सब होते हैं। जिला न्यायालय और स्थायी स्तर के लिए जो न्यायालय, मुख्य रूप से 3 ही होते हैं। स्थायी जिला न्यायालय जो जिला लेवल पर होता है, ठीक है। उसके बाद जो बच्चों ये हमारा टॉपिक अब यहाँ पर ख़त्म होता हुआ। और अगर बच्चों जैसा कि अभी अब तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर बच्चों अपने वीडियो को अच्छी लगी, आपको वीडियो से मदद मिली, तो बच्चों अपने दोस्तों को भी शेयर करो ताकि वो भी स्कोर 90+ कर सके, उन्हें भी इस वीडियो से मदद मिल सके, वो भी अच्छे मार्क्सों से पास हो सके बच्चों। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।